वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने का वादा। इस साल 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद देना होगा। दुनिया से कर्ज लेना मुश्किल हो गया, शर्म भी आ रही है। कारोबारी अफराद को टैक्स देने पड़ेंगे। डॉलर की कदर मजीद गिरेगी। गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और होम अप्लायंसेस की दरामद पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर फी सीट टैक्स 4000 रुपए से कम करके 1500 रुपए कर दिया। वजीर खजाना ने 3 माह में कमर्शियल बिजली सस्ती होने का वादा भी कर लिया। एफबीआर का 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। पीओएस से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त तक डेडलाइन। कौमी बचत स्कीम के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में 24 पॉइंट्स का इजाफा। 12.60% मुकर्रर। पेंशनर बहबूद और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा बरकरार। सिंध में मानसून के नए स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में मौसम खराब होने के बायस 20 परवाजें मनसूख। लाहौर में हल्की और तेज बरसात से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 9 अगस्त से सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और सियालकोट में नदी नालों में तुफानी के खदशात। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाबी रेला 50 गांव में दाखिल हो गया। लसबेला में सैलाबी पानी उतरने के बावजूद शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाके में पीने के पानी और ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। सैलाबी रेला घोड़की की आबादी में दाखिल। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गई। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी जारी। रुझान में सैलाबी रेले से कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। तारीखी बारिशों और सैलाब ने क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम और मुखय्यर हज़रात से दिल खोलकर मदद करने की अपील कर दी। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे के फौरी बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। शहदा के लवाहिकीन को बहुत दुख हुआ। बेहिस्सी का ये रवैया नाकाबिल कबूल है। हर तरह और हर सतह पर इसकी मजम्मत होनी चाहिए। ऐसे अनासर को मुस्तरद करने की जरूरत है। एमन अल जवाहिरी वाक़े पर वजारत खारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी कर दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई हो। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। गवर्नर हाउस पंजाब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मियां असलम इकबाल, मोहसिन लखारी, तैमूर मलिक, अली अब्बास शाह, राजा बशारत और नवाबजादा मंसूर अली खान समेत दीगर शामिल। हलफ बर्दारी के बाद काबीना का इजलास। नवाज शरीफ साहब के वापस आने की गुफ्तगू हो रही है, कयासराई हो रही है, क्या कहें उसको? कोई इस वक्त हमारे पार्टी में ऑफिशियल लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं। आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन कोई प्रोग्राम के ऊपर इस अभी कोई ECL पे इमरान खान साहब का नाम डालेंगे? मुझे अभी इस चीज के मतलब कोई इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर पार्टी में कोई बात नहीं हुई। आर्मी चीफ की तैनाती पर कयास सराइयां मुनासिब नहीं। अमरीका के साथ इस वक्त फजाई हुदूद का कोई मुआहिदा नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज 5 में गुफ्तगू। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 हल्कों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के केस का फैसला आने तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की दरखास्त। तहरीक इंसाफ के MNA मोहम्मद मियां सुमरो की रुखसत की इस्तदा। मोहम्मद मियां सुमरो की स्पीकर से सितंबर के आखिर तक छुट्टी की दरखास्त। साबिक वफाकी वजीर ने असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया था।
काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर हुक्म इम्तनाई का मामला। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। कामिल अली आगा ने दरखास्त में चौधरी शुजात हुसैन और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। हेलीकॉप्टर शहदा के जनाजे में शिरकत न करना बाइस तशवीश करार दे दिया। गजा पर एक बार फिर इजरायली जारहियत। जेट तैयारों की बमबारी से बच्ची और खातून समेत 75 फलस्तीनी शहीद, 75 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्लामिक जिहाद ने इजरायली फजाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए। गजा पर हमला इजराइल की दहशतगर्दी है। अगर बर्बरियत का कोई चेहरा होता तो वो इजराइल का होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गजा में इजरायली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। कराची में 10 अगस्त और इस्लामाबाद में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सहाफी पाबंदी से इस्तिस्ना। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज मअतल। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को भी मोबाइल फोन बंद रहेंगे। कराची खंडरात में तब्दील हो गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निजाम खत्म हो गया। 12 साल से सीवरेज लाइंस की मरम्मत और सफाई नहीं की गई। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। शहरियों के लिए पीएसपी आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। कराची के इलाके कायदाबाद से महकमा वाइल्ड लाइफ अमले ने 75 नोकीली दुम वाली खतरनाक छिपकलियां और 4 सांप पकड़ लिए। जानवरों से मुजरे सेहत अद्वियात बनाई जाती थी। एक मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के इलाके शेराकोट में खुसूसी बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का सख्त नोटिस दे दिया। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। अमरीका ने चीन की जानिब से अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान के दौरे के जवाब में अमरीका के साथ आला सतह के फौजी मुज़ाकरात मनसूख करने और मुतादिद मामलात पर ताउन खत्म करने का इक़दाम गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया।